जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उतरा, चश्मा बन के उतरा, उतरा उतरा उतरा, एंडुए पार उतरा, आसमानी रोटी प्रभु मुझको खिला दे, आसमानी रोटी प्रभु मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रचा, भरपूर कर दे रचा, उतरा उतरा उतरा, रूहे पार उतरा, पागल हुआ मेरे दिल के अंदर, पागल हुआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा, उतरा उतरा उतरा, रूहे पार उतरा, उतरा उतरा उतरा, रूहे पार उतरा। हालेलुया। प्रभु का इमोशनल देने के लिए सचमुच में प्रभु की महिमा उन्नति ऐसी चीज है जो लोगों को परमेश्वर को बढ़ने में सबसे साथ देती है। और यहाँ लिखा है कि आसमानी खुशी में प्रभु मुझको, तो आसमानी खुशी में प्रभु भर दे मुझको। तो जब हम कमजोर होते हैं, निराश होते हैं, तो परमेश्वर का वचन ही ऐसा है जो जीवित कलाम जो आसमान से उतरा है वो हमारे जीवन को भरता है सच में। और जब हम कमजोर होते हैं तो आसमान की रोटी ही मुझे तगड़ा बनाती है। और परमेश्वर की महिमा हो कि सच में उसके आत्मा से जब भरपूर होते हैं तो जीवन एक नया हो जाता है। समय देने के लिए सिस्टर आपका धन्यवाद हो। और इस गीतों से परमेश्वर को आदर महिमा मिले। सारा आदर महिमा प्रभु को देती हूँ। जय मसीह। जय मसीह की। धन्यवाद सिस्टर जी, बहुत बहुत परमेश्वर पिता और भी आपको बहुत आयत के साथ इस्तेमाल करें। आइए वचन में जाएंगे। इस समय आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देंगे। अपने आप को हम हमारे ध्यान को, हमारे सोच विचार को हम परमेश्वर की ओर लगाएंगे, वचन की ओर लगाएंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को स्वामी आपके हाथों में देती हूँ। राजा, मैं अपने ज्ञान बुद्धि के द्वारा नहीं पिता, परंतु स्वामी आपके आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर बोलने के लिए, बताने के लिए प्यारे प्रभु जी सहायता करे पिता, मदद करे पिता परमेश्वर। और हम सब पिता परमेश्वर, हम सबों को एक मन एक चित करे पिता परमेश्वर, एक आत्मा करे प्यारे प्रभु जी, ताकि जो भी वचन का बीज पिता परमेश्वर हमारे बीच में बोया जाता है पिता, हम धीरज के साथ ग्रहण कर पिता परमेश्वर, वचन के अनुसार पूरा का पूरा 100 गुना फलवंत होने दया करिए, अनुग्रह करिए यीशु। आइए इस समय हम वचन में जाएंगे और इस समय मनन के लिए वचन देखेंगे। मलाकी 3:6, मलाकी 3:6।
और यहाँ पर वचन है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं। और यहाँ पर हम जब देखते हैं तो ध्यान से जब इन वचनों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम परमेश्वर के स्वभाव को जान पाते हैं। और यहाँ पर वचन स्पष्ट कहता है कि क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। तो याकूब के जीवन को हम देखेंगे कि परमेश्वर ने क्यों याकूब का संतान कहा है। यहाँ पर और किसी का भी नाम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। तो हम इसके लिए हम देखेंगे, उत्पत्ति देखेंगे कि हम सभी जानते हैं कि याकूब कौन है। और इसहाक का बेटा है, अब्राहम का पोता है याकूब जो है। और इसके लिए उत्पत्ति 32 का 28 में पढ़ लेंगे एक बार। उत्पत्ति 28, जो लोग खोल लिए हैं तो पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 32 का 28। यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति 32 का 28, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। तो हम यहाँ याकूब के विषय में देख रहे थे कि याकूब का नाम अब क्या हो गया है, परमेश्वर ने उसका नाम इस्राएल रख दिया है, क्योंकि उसने परमेश्वर से मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है, जीत गया है। तो यहाँ पर याकूब का नाम परमेश्वर ने इस्राएल रख दिया। और हम जब देखते हैं कि याकूब की संतान, इसका अर्थ में जाएंगे तो इसके विषय में हम देख सकते हैं कि याकूब का संतान का अर्थ है कि याकूब के 12 पुत्र थे, जो आगे चलकर 12 इस्राएली पुत्र बने। और जिसके विषय में लिखा है पढ़ लेंगे। एक का एक में लिखा, किसी का नाम मैं भूल जाऊंगी। एक का एक कोई भी पढ़ सकते हैं, यदि खोल लिए हैं तो। निर्गमन एक, इसमें लिखा हुआ है इस्राएल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए थे। रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जुबलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और आशेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। तो यहाँ पर हम याकूब के संतान के विषय में देख रहे थे। याकूब के 12 पुत्र रूबेन, शिमोन, लेवी, दान, नप्ताली, आशेर, इस्साकार, जुबलून, यूसुफ, बिन्यामीन। और यही आगे चलकर जो सारे जो है इस्राएली जाति बने। इस प्रकार से जो पुराना नियम में हम देखते हैं तो याकूब की संतान का अर्थ हो गया पूरा का पूरा इस्राएली जाति। और याकूब के जो 12 गोत्र से आने वाली जो जाति है, इस प्रकार जो हम समझ सकते हैं कि इस्राएली लोग, जितने भी इस्राएली लोग हैं, उससे परमेश्वर ने याकूब की संतान कहा गया है। और जब इन्हीं बातों को हम आत्मिक रूप से देखते हैं कि हम कैसे अब्राहम की संतान गिने जाते हैं या हम कैसे इस्राएली लोग कहलाए जाते हैं, तो इसके लिए हम पढ़ सकते हैं गलाती 3 का 7। गलातियों 3 का 7 कोई भी खोल सकते हैं, खोलेंगे बाइबल और पढ़ेंगे। गलाती 3 का। और नया नियम हमें बताता है कि जब हम लोग परमेश्वर पर गलातियों 3 का 7, गलातियों 3 का 7 में लिखा है, तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं
वे ही इब्राहिम की संतान हैं। आमीन। तो यहाँ पर वचन कहता है, अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया गया है कि जितने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु करते हैं, तो वो आत्मिक रूप से क्या हो जाते हैं, इस्राएल या अब्राहम की संतान वो बन जाते हैं। और इस प्रकार जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अब्राहम के विश्वास को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो वो दोनों ही परमेश्वर के परिवार में गिने जाते हैं। और मलाकी 3:6 बताता है कि हे याकूब की संतान, अर्थात यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि जो पूरा का पूरा जो इस्राएली जाति है, हे याकूब की संतान। और उस समय के जो लोग थे, यहूदी लोग थे, इस्राएली लोग थे, और आज हम आत्मिक रूप से भी, हम भी जब परमेश्वर की दया में हम सब शामिल हैं और हम सब यहाँ पर इकट्ठे पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जब वो वचन को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के व्यवहार को हम जान पाते हैं कि परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं के ऊपर वो अटल है। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने जो एक बार अपने मुंह से कह दिया है, वो बात भी उसने कह दिया है। परमेश्वर इंसान के समान नहीं है। परमेश्वर का स्वभाव कभी बदलता नहीं है। यदि परमेश्वर बदलता, यदि परमेश्वर अपने जो वचन हमारे लिए कहे हैं, यदि परमेश्वर बदलता, तो आज हम एक भी जीवित नहीं रहते, हम नष्ट हो जाते। और हम सब कहीं ना कहीं हमारे जीवन में झूठ पाया जाता है। तो यहाँ पर वचन बताता है कि परमेश्वर का जो स्वभाव है वो अटल है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बदलता नहीं है, नहीं तो हम नष्ट हो जाते। और हमने सीखा कि याकूब की संतान अर्थात पूरी की पूरी इस्राएली जाति, और हम भी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो भी अब्राहम की संतान हम बन जाते हैं। और इसके लिए हमने पढ़ा गलातियों 3:7 में, क्योंकि हमने अब्राहम के विश्वास को क्या कर लिया है, अपना लिया है। हमने विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, तो हम भी क्या हो जाते हैं, इस्राएली बन जाते हैं। और जब पुराने नियम में जब हम इस्राएली देखते हैं, तो वे लोग बार बार पाप में, मूर्ति पूजा में, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने में, और परमेश्वर की दृष्टि में जो गलत है उन्हीं कार्यों को वो किया करते थे। और फिर भी हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने वहां पर उनके कठोर हृदय के कारण परमेश्वर ने उसे ठुकराया नहीं, छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा अब्राहम से की थी, याकूब से की थी, उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर वो अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति परमेश्वर अटल है। उसने इस्राएली लोगों को छोड़ा नहीं। वो बार बार कुड़कुड़ाते थे, बार बार परमेश्वर के विरोध में जब उनकी जो मांग है वो पूरी हो जाती थी, तब तो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते थे कुछ समय तक। फिर वो लोग फिर परमेश्वर के विरोध में वो कार्य किया करते थे। और यहाँ पर हम सीख पाते हैं कि फिर भी परमेश्वर की दया अमर है। परमेश्वर ने दया किया। परमेश्वर का जो स्वभाव है वो स्थिर है। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से जो प्रतिज्ञा की थी कि उससे एक राष्ट्र बनेगा, मैं तेरा परमेश्वर रहूंगा, मैं तेरी संतान को आशीष दूंगा। और हम इस्राएली लोगों के जीवन को जानते हैं कि उसने पाप किया, लेकिन पाप के कारण परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को, अपने वायदे को परमेश्वर ने नहीं तोड़ी। यदि मनुष्य, सॉरी, यदि परमेश्वर मनुष्य
जैसा होता तो हम सब क्या हो जाते, नष्ट हो जाते। उस समय इसराइली लोग जो है नष्ट हो जाते। यदि परमेश्वर बदल जाता, यदि परमेश्वर अपने कहे हुए बात पर कायम नहीं रहता तो क्या हो जाते, इसराइली लोग उस प्रतिज्ञा के देश को वो नहीं पा पाते, कनान देश नहीं जा पाते। सभी के सभी लोग उस जंगल में मर मिट जाते। लेकिन परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने जो एक बार उसने वायदा कर दिया है, जो उसने बोल दिया है, वो पूरी करने के लिए हमेशा ही वो तैयार रहता है। वो बार बार आवाज देता है कि कहीं उसके लोग भटक न जाए, कहीं उससे दूर न चले जाए। और हम सभी जानते हैं इस्राएलियों को कैसे उसने मिस्र देश से निकाल लाया, लाल समुद्र को दो भाग किया। और भी कई सारे हम राजाओं के जीवन से देखते हैं। एलिया को कौओं के द्वारा खाना खिलाया। और भी हम ऐसे बहुत ही आश्चर्य कर्मों को देखते हैं जो परमेश्वर ने इसराइलियों के जीवन में प्रकट किए थे। दिन को बादल का खंभा बनकर, रात को अग्नि का खंभा बनकर इसराइलियों को मार्ग दिखाता रहा। और इसराइली जंगल में क्या कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, फिर भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इसराइली लोग एक बार नहीं, बार बार पाप किया। और सोना का बछड़ा बनाकर उसका पूजा किया। और जो उस समय के जो नबी लोग थे, जो याजक लोग थे, जो भविष्य वक्ता के रूप में जो उस समय में जो लोग थे, तो इसराइलियों ने क्या किया था, उसे तुच्छ जाना था। फिर भी परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन में दया को दिखाता है, ताकि जो लोग हैं पाप से लौट आए, पश्चाताप करें और परमेश्वर से दूर न जाए, लेकिन अपनी गलतियों को वो मान ले। और इसके में इसी में लिखा है मलाकी में 3:7 में लिखा है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो यहाँ पर मैं शब्द ली हूँ, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि पुरखाओं अर्थात जो इस्राएली लोग थे, जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर को अपनाया था, अब्राहम के विश्वास को अपनाया था, अब्राहम, याकूब, इसहाक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तो यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया था, बार बार वो लोग पाप में जा रहे थे, फिर भी परमेश्वर क्या क्या बोलता है कि मेरी ओर फिरो और मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की यहाँ पर इच्छा को हम देख सकते हैं इस वचन में। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की मर्जी है कि लोग पाप में न रहें, पाप से वो लोग लौट आए, पश्चाताप करें, परमेश्वर की ओर फिरे। और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर के लोग हैं जो जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किए हैं, वो लोग बचाया जाए और परमेश्वर की ओर फिरे। अर्थात हम मनुष्य परिस्थितियों में क्या होता है, बदल जाते हैं। परिस्थिति जब विपरीत हो जाती है तो हम कहीं ना कहीं कुड़कुड़ाने लगते हैं। और हम जो हमारे लिए परमेश्वर ने जो वायदा किया है, जो प्रतिज्ञा किया है, तो कई बार हम उन वचन के अनुसार नहीं, लेकिन हमारा भरोसा, हमारा जो ध्यान है वो मनुष्यों की ओर चला जाता है। और हमें वचन के द्वारा याद रखना है कि परमेश्वर का जो स्वभाव है, परमेश्वर का जो चरित्र है, वो हमें हमेशा ही एक समान है। कल भी, आज भी और युगानुयुग परमेश्वर एक समान रहता है, सदा के लिए वो एक समान है। इसके लिए वचन है पहला पत्र शायद कि परमेश्वर का वचन युगानुयुग एक सा है। यदि कोई निकाल सकते हैं तो पढ़ लेंगे।
पर लिखा है, पहला पत्रस 1:25 में लिखा है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। युगानुयुग वो बदलने वाला नहीं है, वचन जो है बदलने वाला नहीं है, परमेश्वर जो है कभी बदलने वाला नहीं है। हम बदल सकते हैं, समय बदल सकता है, लेकिन जो प्रभु का जो वचन है, जो वाणी है, युगानुयुग एक सा स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर की ओर फिरना है। परमेश्वर कल, आज और सदा के लिए वो एक समान है। और इस समय एक वचन और पढ़ लेंगे, इब्रानी 13 का 8। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। तो हम इन्हीं बातों को पढ़ रहे हैं इब्रानी की पत्री में, कि प्रभु यीशु मसीह जो है कल भी, आज भी और युगानुयुग एक सा है। और यीशु मसीह कौन है? वचन है। और वचन देहधारी हुआ था, यूहन्ना की पुस्तक में हम सभी जानते हैं। और यीशु मसीह जो है एक सा है, वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमें अपने अपने विश्वास में दृढ़ रहना है। जब हमारे जीवन में चीजें जो है गलत दिखे, तब भी हमें याद रखना है कि हम ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो कभी नहीं बदलता है। हो सकता है इंसान बदल सकता है, हमारे घर परिवार के लोग बदल सकते हैं, हमारे मित्र बदल सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे माता पिता भी बदल सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर वचन बताता है कि यीशु मसीह जो है एक सा रहता है, युगानुयुग एक सा है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। तो हमें वचन के विरुद्ध नहीं, लेकिन वचन के अनुसार हमें चलना है, हमें वचन के अनुसार जीवन जीना है। और हम सब जितने भी इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जब तक हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, तो कुछ न कुछ ऐसा बात हो जाती है कि हम चिंता में आ जाते हैं, बीमारी में आ जाते हैं, हमारा शरीर में कमजोरी आ जाती है, और कभी कभी रास्ता समझ भी नहीं आता है। और हमें इन सब के होते हुए भी हमें याद रखना है कि परमेश्वर, जिस परमेश्वर पर हमने भरोसा रखा है, जिस परमेश्वर को हमने जाना है, जिस प्रभु यीशु मसीह को हमने जाना है, ग्रहण किया है, वो अनुग्रहकारी है, वो विलम्ब से कोप करने वाला है, लेकिन उसका एक और स्वभाव है कि वो युगानुयुग एक सा रहता है। और परमेश्वर वही है जिसने इस्राएलियों को छोड़ा नहीं था, त्यागा नहीं था। और उसकी जो दया है वो अमर है, मार्ग बताने वाला परमेश्वर है, हम सबों के लिए ही मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है। तो हम सबों के जीवन को ही परमेश्वर के हाथों में हम देंगे, और हम सब वचन के अनुसार जीवन को जिएंगे। तो यही पर मैं अपनी बातों को, आज के वचनों को, तो वचन के द्वारा हम सब, हो सकता है कि हम अपने घर परिवार में अकेले विश्वासी होंगे, लेकिन परमेश्वर को हम थामे रहें, उसके वचनों को थामे रहें। और एक पास्टर जी के द्वारा मैंने बहुत ही अच्छी बात को सीखी, और उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि प्रभु यीशु मसीह को हम जब थाम लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ है। लेकिन लोगों के द्वारा जब हम लोगों को चुनते हैं, किसी विशेष लोग को, या यदि हमें चुनाव करना है कि यदि हमें संसार को चुनना है, प्रभु यीशु मसीह को चुनना है, दोनों में से, तो हम प्रभु यीशु मसीह को ही चुने। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को चुनते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब कुछ ही हमें मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, वो यीशु मसीह कल भी, आज भी और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो बदलता नहीं है। यदि बदल जाता तो आज हम जीवित नहीं रहते। तो आइए इस समय हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के वचन
के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा पिता बोलने के लिए, बताने के लिए पिता परमेश्वर, मुझे शब्द को देने के लिए पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और प्यारे प्रभु से वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, हम सब पिता परमेश्वर आपके स्वभाव को हम जान पाए पिता परमेश्वर की आप पिता परमेश्वर बदलने वाले परमेश्वर नहीं हैं। आपके प्रेम, दया, करुणा और रक्षा हमेशा ही प्रभु से एक समान रहता है। पवित्र आत्मा हम सबों की ही सहायता करे कि हम सब पिता परमेश्वर विश्वास में पिता परमेश्वर स्थिर रहे पिता, आपके वचन के अनुसार हम जीवन को जीने पाए और आपके वचन में ही लिपटे रहे पिता, आपसे लिपटे रहे प्यारे प्रभु से। हमारा ध्यान पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु से हमारा सोच विचार पिता परमेश्वर इस्राएली लोगों के समान न होने पाए पिता परमेश्वर, जो बार बार पाप में जाते थे पिता, बार बार आपके विरोध में कार्य करते थे, लेकिन प्रभु से हम सबों को ही पिता परमेश्वर स्थिर करे पिता परमेश्वर वचनों में पिता। जब भी हम सताव से गुजरते हैं प्यारे प्रभु से, जब भी हम चिंता से पिता परमेश्वर, बीमारी से पिता, बोझ से गुजरते हैं प्यारे प्रभु से, आप कभी न बदलने वाले परमेश्वर हैं। हमें ये स्मरण होने पाए पिता और हमारा विश्वास आप बढ़ता जाए यीशु ने। वो कही एक बार फिर से धन्यवाद है। आगे का समय गवाही का रहेगा और यदि जो बातें आपको समझ आया होगा इससे मलाकी 3:6 से मैं नहीं बोल पाई तो आप भी बता सकते हैं और आगे गवाही का समय है, आप दे सकते हैं। जिसके पास भी गवाही है का ही स्वागत है। किसी के पास गवाही नहीं है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहन ममता को बहुत धन्यवाद हो। और इसमें परमेश्वर को ही हमें देखना है, परमेश्वर हमारा कैसा है, ये बात फिर से हमारे दिल दिमाग में आया और प्रभु को बहुत धन्यवाद, सिस्टर को भी। और जब हमारा ध्यान प्रभु पर रहता है तो सच में ये हमारे लिए आशीष का कारण होता है। हाँ महेंद्र भाई बोलिए। जी सिस्टर, एक गवाही देने जा रहा था। एक परमेश्वर की योजना के अनुसार एक कार का इंतजाम हो गया है। बच्चे ने एक सेकंड हैंड कार खरीदी है। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारे आने जाने के लिए एक अच्छा साधन दिया है। सो ये मैं गवाही परमेश्वर की देना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर अच्छा मकान दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा एक कार का भी इंतजाम किया है। सो परमेश्वर को धन्यवाद और आप सबको धन्यवाद। सबको जय मसीह। थैंक यू महेंद्र भाई, और परमेश्वर को बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके पूरे परिवार को दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनाए। और सच में बढ़ती ना तो पूरब से ना तो पश्चिम से आती है, वो केवल प्रभु की ओर से ही आती है। प्रभु को धन्यवाद हो। और मैं भी गवाही बताना चाहती हूँ कि मेरे घराने को भी प्रभु ने बहुत ही आशीषित किया है। कई सारे क्षेत्रों में तो सुधार की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी कई सारे क्षेत्रों में प्रभु ने मेरे घराने को बहुत ही आशीषित किया है। और मेरी फूफू के माध्यम से हमारे पैतृक गांव में जो है एक स्कूल को स्टार्ट किया गया था और कल उसका 6वां वार्षिक स्थापना दिवस था। और मुझे वहाँ जाकर बहुत ही अच्छा लगा कि जो भी टीचर्स हैं और बच्चे हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। बहुत ही गांव का इलाका है जहाँ पर बहुत ही तरह का जो समस्या है, और फिर भी वैसे क्षेत्र के लिए प्रभु ने मेरे परिवार घराने को बोझ दिया कि उधर के लोग शिक्षित हों। और हम लोग तो काफ़ी समय से पहले से ही मसीही हैं, लेकिन
जैसा हमें काम करना चाहिए था वैसा हम नहीं कर पाए, मैं ये कहना चाहूँगी। और बहुत सारे क्षेत्र में काम हो भी पाया प्रभु के अनुग्रह से, लेकिन फिर भी और जैसा अ, होना चाहिए वैसा नहीं होता है, लेकिन अपने समय अनुसार ही ये सारी बातें हो पाती है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इन सारी बातों के लिए, और प्रभु का अनुग्रह बना रहे वहाँ के ऊपर, वहाँ के लोगों के और जीवन के लिए। और जो बाकी लोग हैं तो नॉन क्रिश्चियन ही हैं, और जो क्रिश्चियन हैं वे लोग तो पढ़ लिख जाते हैं, पढ़ लिख करके वो बाहर चले जाते हैं, टाउन में घर बना के रह जाते हैं। लेकिन जो गांव के लोग हैं किसी कारणवश वो पीछे ही रह जाते हैं बहुत सारी बातों में। लेकिन परमेश्वर हमें ऐसा हमसे चाहते हैं कि हम वहाँ पर कार्य करें, और सच में प्रभु कैसे न कैसे किसी न किसी के माध्यम से अपनी योजना को पूरा करते ही हैं। और मैं वहाँ देख रही थी कि हाँ, ज़रूर जो भी संस्थापक है वो ईसाई है, या जो परिवार वाले लोग हैं या गेस्ट है वो ईसाई है, लेकिन उसको हम पूरी तरह से उस तरह से वहाँ पर केवल मसीही स्कूल है ऐसा रिप्रेजेंट नहीं किया गया था, क्योंकि ऐसे भी हम लोग आजकल बहुत सारी बातें देखने सुनने को मिलते हैं। तो वहाँ पर बस हम पढ़ाई के लिए हैं, इस बात को ही मतलब प्रथम स्थान रखा गया है। तो मुझे अच्छा ही लगा, ताकि जो बाकी लोग हैं वो पढ़ाई ज़रूरी है इस बात को समझकर कम से कम पढ़ें तो, क्योंकि परिवार की जो स्थिति है सभी तरफ के बहुत ही बुरी ही रहती है गांव में, आप लोग समझते ही है। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना भारी ही होता है, जहाँ पर 2 जून का जो रोटी है सुबह दोपहर शाम का वो नहीं मिलता है, और उस समय उनको पढ़ाई करो बोला जाता है तो कठिन ही लगता है। लेकिन फिर भी जो परिवार में भी है कि पिता है वो पीते ही रह रहा है, ऐसा भी है कि महिलाएं भी पीती हुई नज़र आती हैं, तो उससे जगह में अब पढ़ाई करो वाला, लेकिन फिर भी लोग समझ रहे हैं और अब पढ़ाई को महत्व दे रहे हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ मेरे चर्च के जो पादरी हैं और दूसरे चर्च के जो पास्टर हैं, तो वो भी आए, और उनका जो सेवा के क्षेत्र में हमें काम करना है वो चीज़ को ही उन्होंने वहाँ पर प्राथमिकता दिया, तो वो भी मुझे अच्छा ही लगा। क्योंकि कई बार हम केवल बाइबल की ही बातों को करते हैं, तो हालांकि वो तो हमें करना ही है, लेकिन जब हमें समाज में जाके काम करना है तो जो चीज़ के लिए जो सेवा कार्य को हमको करना है उस पर ही हमारा ध्यान रहे तो अच्छा ही रहता है। और शायद मुझे अच्छा ही लगा, ऐसा मैं समझती हूँ, और प्रभु ही सहायता करे सारे लोगों को, ऐसा मैंने वहाँ पर आशा रखा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और कोई अपनी गवाही है तो बता सकते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सभी को, जैसे कि मैं अपनी गवाही को बताना चाहूँगी मलाकी 3:6 के अनुसार, कि जैसे यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं ये होगा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। तो मैं इस वचन के अनुसार मैं भी अपनी गवाही बताना चाहूंगी कि परमेश्वर ने खासा सुंदर अपनी महिमा के लिए किया है। मैं अपने पहले जीवन को बताना चाहूंगी कि मेरे पहले जीवन में मेरे घर परिवार में इतना परिवार था, 4 भाइयों में पूरा परिवार मेरा नष्ट हो गया, और लेकिन मैं अकेला, मेरा बड़े वाले जेठ और मैं 2 ही भाई थे, और उनके 2 बेटियां, और मेरे 4 लड़के और 1 बेटी निराली। तो इस तरीके से, और मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब भी लोग यहाँ पर हंसते थे कि गांव में सबका दिन बदल गया, लेकिन इस घर का कभी दिन नहीं बदलेगा।
तो इस तरीके से मैं मुसीबत में पड़ी रहती थी और काफ़ी मैंने दुःख मुसीबत झेले, लेकिन मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूँगी कि परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए चुन के रखा था। तब कुछ दिन के बाद में जब समय बीता, जब मैंने प्रभु को जाना और प्रभु में आई, तब से मैंने प्रभु पर भरोसा किया और विश्वास किया कि अब मुझे कहीं परमेश्वर मिला है। तो मैंने जब मैं प्रभु जी में आई तब भी लोगों ने क्या कहा, मेरे जो घर परिवार में थे, घरवा लोग थे, उन्होंने मेरे साथ में 18 साल तक खाना पीना बंद कर दिया कि इनके नहीं खाऊंगी, कमजोरी के कारण। और फिर दूसरे प्रभु जी के कारण बोलने लगे और नहीं मेरे साथ खाना पीना हुआ। मैं बिल्कुल अकेली थी और जब मैं ये बात देख करके मैं दुखी हुई, लेकिन मैंने अपने मन में ठान लिया कि जब परमेश्वर जिसी को पकड़ता, वो परमेश्वर हमारा महान है और कभी नहीं छोड़ता और ना कभी बदलता। तो मैं अब प्रभु की ही महिमा दूंगी। तो इस तरीके से जब आज जो मेरी बेटी निराली है, 15 16 17 साल में पड़ी, और तो इन 17 सालों में जब मेरे घर में खाने पीने को भी नहीं रहता था, तब मैं उन दिनों में रो रो के अपने चुप रहती थी। मैंने किसी से नहीं, अपने नातेदारी में नहीं कहा, मैंने अपने मम्मी पापा से नहीं कहा और मोहल्ले में भी किसी से नहीं कहा। मैं अपने अकेले, और मेरी सास थी जो वो इतनी सूदी थी, कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। तो और उनके जब इतने बच्चे गुजर गए और पति भी गुजर गए, तो उनके दिल पर बहुत गहरी समस्या थी। जब मेरी शादी हुई तब मैंने मुझसे कहा कि इनसे अलग रहो, और जब से इन रहेंगी जिसके पास, उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो मैंने कहा मैं इनको अलग करके मैं नहीं रहूंगी, कि जब मैं इनको अलग कर दूंगी तो लोग मुझे गांव के कहेंगे कि अपनी सास को छोड़ दिया और पति को लेकर के अलग हो गई। तो मैंने इस तरीके से अपनी सास के साथ मैंने 3 दिन और मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया, लेकिन मैंने अपनी सास को और बच्चों को मैंने खाना खिलाया और उनको सुरक्षित रखा। और आज जब 17 साल में परमेश्वर ने मेरे घर में जब कुछ भी नहीं था, मैंने अपने बर्तन भी बेच दिए थे, अपने ऊपर सब कुछ बेच करके लगा दिया। लेकिन इस 17 सालों में जब मेरे बच्चे 7 साल तक, मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूंगी। प्रभु जी के आने के बाद साल साल तक मैंने एक दवाई भी नहीं ली, और मेरे जो घर में दवाई थी मैंने वो भी फेंक दी, और कोई मुझे समस्या नहीं बनी। मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूंगी। और इतने दिन में परमेश्वर ने मेरे साथ जो वादा किया, तो परमेश्वर ने मेरे साथ पूरा किया। और 17 सालों के बाद में अब मेरे पास क्या, मैं नहीं जानती थी कि मैं एक साइकिल भी ले सकती, और कभी मैं मोटरसाइकिल पर चलेंगी और मेरे पास भी होगी। और आज मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूंगी कि मेरे घर में 2 अपनी खुद की गाड़ी 2 पहिए वाली हैं, और मैं नहीं जानती थी कि मैं घर में भी मैं पानी पीने की व्यवस्था कर पाऊंगी। लेकिन आज मेरे घर में पानी की व्यवस्था हुई, और मेरे खेत में जो लोग मुझसे नाराज थे, उन्होंने मेरी फसल को सुखा दिया लेकिन पानी नहीं दिया। आज मेरे खेत में प्रभु की दया से समर हुई, और जो मेरा बेटा राजू है वहाँ मैं नहीं जानती थी कि मैं बने हुए बना के मकान में रह पाऊंगी, लेकिन मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूंगी। परमेश्वर मेरा दयालु महान है, उसने मेरे सब दुख को दूर किया, और मेरे बेटे ने हरदोई में प्लाट लेकर के और वहाँ भी समर करा के, और आज गेट तक मकान पहुँच गया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगी। परमेश्वर हमारा महान है। आज परमेश्वर ने मेरे सब दुख को दूर किया, लेकिन मैं एक बात से चिंतित रहती थी, हमेशा रहती थी कि मेरे बच्चे तो सब प्रभु
जी में रहते और कोई अन्य देवताओं के पास नहीं जाते, लेकिन जो मेरे पति हैं वो एक दारू के नशे को नहीं छोड़ते, इसी बात से मैं दुखी रहती। लेकिन जब मैंने बहन सुनीता ने और ममता ने बताया तो मैं उस वचन के अनुसार मैं बोलती नहीं, लेकिन मैं धन्यवाद प्रभु का ही करना चाहूंगी। दारू पीते हुए लेकिन प्रभु के नाम से कोई घृणा नहीं करते, और जहाँ कहीं हम जाते तो ले जाते और भेज देते। और जब वचन सुबह को बहन सुनीता के साथ में पढ़ती और तो जाग जाते थे, नहीं जो मुझे मालूम होता था तो वो मुझे बता देते। तो मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूंगी। परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। तो आप सभी को जय मसीह की, यही मेरी गवाही थी। जय मसीह की, प्रभु को महिमा मिली। धन्यवाद सिस्टर। सच में परमेश्वर छोड़ने वाला, कभी न छोड़ने वाला, त्यागने वाला परमेश्वर देना चाहते हैं। तो आप सबको डॉक्टर जय प्रकाश सिंह ने अपना माइक खोला था, आपका स्वागत है। राष्ट्रपति, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी जी सिस्टर, जय मसीह की। मैं भी जो है प्रभु का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और मैंने जो 2011 को जो है प्रभु को पाया, और मैं जो 91 बैच का जो है एमडी डॉक्टर, नेचुरोपैथी योगा का एमडी डॉक्टर। और इस समय जो है प्रभु ने जो है अपनी महिमा में इस्तेमाल करा, भी अपनी प्रैक्टिस करा। कुछ पीछे दिनों में जो है 2023 में मेरा जो है किडनैप हो गया था, जो है 11 दिन के लिए। पेशेंट देखने के बहाने जो है लोगों ने बुलाया और गाड़ी छीन लिया, लैपटॉप छीन लिया। 30 साढ़े 30,000 रुपये मैंने व्यवस्था करके उनको दिया। जाकर के फिर लास्ट में घर वालों को पता लगा कि ऐसे हो गया। उन्होंने उसको फोन किया, भाई 24 घंटे टाइम दे रहे हैं, आप छोड़ो नहीं तो कंप्लेन करेंगे। छोड़ा। आज जिस बंदे ने मेरा किडनैप किया, मैं एवरी डे उसको जो है मॉर्निंग का जो है मैसेज देता हूँ, और लेकिन मैंने कंप्लेन नहीं किया। कि बाइबल हमारी कहती, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने सताने वाले के प्रेम और प्रार्थना करो। आज अभी मैंने पिछले महीने में एक लैपटॉप जो है सैमसंग कंपनी का लेके आए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि प्रभु मुझे जो हमारी गाड़ी छीनी हुई है गाड़ी भी देगा जो है, लेकिन हमें सच्चाई और पवित्रता के साथ में, जैसे यूहन्ना 3:16 के अनुसार, परमेश्वर ने संसार जगत से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने संसार के उद्धार के लिए अपना एकलौता पुत्र दिया। आज किसी के भी जीवन में अगर कोई बहुमूल्य चीज है तो वो अपना संतान होता, लेकिन हम सबके उद्धार के लिए परमेश्वर ने इस जगत में अनंत जीवन इन संसारिक लोगों में से आज से हम सबको निकाल करके अपनी महिमा में इस्तेमाल कर रहा। तो हम लोग कितना ही सौभाग्य है कि अनंत जीवन हम सबको मिला है। हमारे पास बहुत सारा धन दौलत तो नहीं है, लेकिन आज हमारे साथ में हमारा जीसस है, अपार खुशियां हैं, अनंत जीवन है, सुसमाचार सुना सकते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं सुनता है। पिछले हफ्ते से हमारी तबीयत भी खराब हो गई थी, पेट में दर्द हुआ, जबकि मैं डॉक्टर हूँ। कुछ डॉक्टर से मैंने सलाह भी लिया, किसी ने कहा अल्ट्रासाउंड लो, किसी ने बोला ये मेडिसिन लो, बट मैंने प्रतिज्ञा की, मैं कहा नहीं प्रभु, हम दवाई नहीं लेंगे, हम आपके दुआओं से ठीक होना चाहते हैं। और मैंने 2-4 प्रभु के दासों को कहा, लोगों ने प्रार्थना किया। जैसे हम दवाइयाँ लेते हैं सुबेरे शाम 5 दिन 4 दिन 1 हफ्ता डॉक्टर एडवाइस करता है, वैसे हमें जो है दुआएं कराना चाहिए। और हमारा प्रभु अद्भुत है। जैसे कि एक बार यरीहो देश को जा रहा था और एक अंधे ने पुकारा कि हे, वो सुना कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, तो जोर से पुकारा कि हे दाऊद के संतान हम पर रहम कर, क्योंकि उसको विश्वास था
कि हमारा प्रभु अगर यहाँ से जा रहा है, अगर मेरी आवाज उस तक पड़ेगी तो मुझे वो चंगा करेगा। देखो मुझे पवित्र आत्मा टच कर रहा था कि फादर तो हमें उसी हिसाब से एवरीडे मॉर्निंग में जो है पुकारना है कि प्रभु हमें तो बचाया है, क्योंकि इस जगत में हमारा अगर दुश्मन है तो एक ही है, वो है मृत्यु है, क्योंकि इंसान मरने के बाद में उसकी आराधना स्तुति प्रार्थना नहीं कर सकता है। तो हमें निरंतर ये जीवन अब हमारा नहीं रह गया, हमारी इस जीवन को पिछला जीवन खत्म करके 2011 में मैं नया जीवन पाया, और इस जीवन पर अधिकार किसका है? प्रभु का है, जिन्होंने 2026 वर्ष पहले जो मृत्यु पर विजय पाया है, जो मृतकों में से जी उठा है, तो क्या शत्रु उसके सामने क्या कर सकता है? उसने पैरों के तले रौंदा है। तो हम सबको समाज हित, देश हित, जनहित के लिए सारे भारतवर्ष को तो नहीं बचा सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने जो प्रेमी हैं, प्यार जिनसे आप प्यार करते हैं, यार हैं, दोस्त हैं, आपके भाई हैं, रिश्तेदार हैं, उनके लिए आप प्रार्थना, समाज हित, देश हित, जनहित के लिए प्रार्थना करें। हम लोग इंडिया में अपने भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आज लोग कितना अंधकार में अपने जीवन को बिता रहे हैं, कोई नदियों में, कोई पहाड़ों में, कोई जंगलों में, कोई पत्थरों में। कितना लोगों को आस्था है जो कांवड़ वगैरह लेके जाते हैं, कितना लोगों को आस्था है जो उपवास रखते हैं, किस लिए? वो असली ईश्वर को, असली परमेश्वर को ढूंढते हैं। और हम भी जो है नॉन बिलीवर थे, लेकिन आज जब हमने प्रभु को पाया है तो उसने हमें अनंत जीवन दिया, क्योंकि हमने उससे विश्वास किया है। तो हमें निरंतर परमेश्वर पे विश्वास रखना है, और जैसे हमें प्रभु ने बचाया है, वैसे उसके धर्म राज की खोज करते हुए हमें जो है अपने देश को बचाना है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के दास दासियों, मैं एक छोटा सा संदेश ही आप लोगों को दे रहा हूं, और अगर हमारा सारा भारतवर्ष हर जीवन अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है, तो क्या होगा? स्वर्ग बन जाएगा हमारा भारत। एक देश दूसरे देश से लड़ाई न लड़े। जैसे हमें जब किडनैप किया गया, 11 दिन रखा गया 2023 अक्टूबर महीने में जो है, वैसे हर देश एक दूसरे देश से प्यार प्रेम से रहे, तो इतनी सेना, इतना बारूद, इतना बंदूक, इतनी तोपें, मिसाइलें, कितनी जो है फोर्सें, नहीं जरूरत है। कितना पैसा बचेगा गवर्नमेंट का, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक बोझ के साथ प्रार्थना करना होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने इस जगत के लिए अपना पुत्र दिया। और बाइबल ये भी कहती है कि अंत के दिनों में सब लोग अपने अपने हथियारों को अपना परोहन बना लेंगे, सब लोग बुराई से फिरेंगे कि नहीं, हमें गलत काम नहीं करना है। पुलिस प्रशासन शासन आज के समय में क्या है? भाई का धन भाई ही लूट करके खुशी बना रहा है। क्या है? अज्ञानता ही है। हमें बुराइयों से दूर रहना है। ये जीवन हमारा नहीं है। हमें भावता प्रभु के से भावता हुआ बनना है कि हम जो भी काम करें वो हमारे पिता को अच्छा लगे, क्योंकि एक माँ बाप ही समझते हैं पुत्र की क्या कीमत होती है। और आज हमारा देश में तो कितना बड़ा बदलाव हो रहा है। आज बाप बेटे का कहना मान रहा है। ऐसा जनरेशन आ गया है कि आजकल लोग माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें अपने माँ बाप की सेवा करना है। हमें प्रभु के धर्म वचनों को मानना है, उसके 10 आज्ञाओं को मानना है, उसके धर्मराज की खोज करना है। जो भी हमारे पास में आता है उसको खराई से हमें दशमांश भी देना है। और अगर हमें सामर्थ्य चाहिए तो हमें प्रार्थना करना है। हमें अगर धन चाहिए तो हमें बोना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन एक खेत के समान है। हम बोएंगे तभी काटेंगे, इसलिए हमें उदारता से प्रभु को देना है।
लेना है जिनको जरूरत, एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में फिर आगे का जो है, समय भी 6 बज गया है और हमारा भी अभी दो दो प्रेयर में और जुड़ना है, उसमें लगेंगे जो है। और अभी क्या है कि एक प्रेयर हमारा चल रहा था पिछले 5-6 साल से, मॉर्निंग में 5 से 6 बजे तक। एक प्रेयर हमारा चलता है 3:35 पे, तो सुबह मैं नहीं जुड़ पा रहा हूँ क्योंकि रात को मैं 10:50 से लेकर के 12:12 जुड़ता हूँ। मन यही कहता है कि हम 24 घंटा प्रार्थना में रहें, लेकिन क्या करें, ये नींद भी लेना पड़ता है। जब हम बिल्कुल नहीं सोते हैं तो बॉडी में एक एरिटेशन टाइप में होता है, डिप्रेस टाइप में आता है, इसलिए हमें नींद भी लेना, सोना भी बहुत जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे दयालु परमेश्वर, सचमुच में पिता राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु, समस्त जगत प्रभु आपका है और इस जगत को प्रभु आपने अपनी प्रभुता करने के लिए बनाया है, हर मनुष्य प्राणी को प्रभु। अब आज इस मॉर्निंग डिवोशन में हम यही प्रार्थना करते हैं पिता, इस संसार में जितने भी जीवन है, हर जीवन पे आपका अधिकार है और हर जीवन से प्रभु आपको आदर महिमा, क्योंकि अल्फा ओमेगा आदि और अंत प्रभु आप हैं। इस जगत में कोई भी मनुष्य नहीं है जो इस समय 100-200 साल जिए, लेकिन पिता आदि से लेके अंत तक आप हैं। आप ईश्वरों का ईश्वर है। आप बलवान होकर के भी अपने को बलहीन दासत्व का रूप धारण करके यहाँ तक कि अपने को शून्य किया, और हे पिता आपने उस पे प्रभु अपने प्राणों की आहुति दिया। इस जगत के लिए प्रभु आपने अपना पवित्र लहू प्रभु बहाया। हम सब अपने अपने जीवन को प्रभु आज समर्पित करते हैं आपके पवित्र चरणों में कि निरंतर प्रभु हम आपको आदर महिमा और सम्मान देंगे, आपके धन्य वचनों को पढ़ेंगे और मानेंगे, 10 आज्ञाओं को भी प्रभु पढ़ेंगे और मानेंगे, अपने से बड़ों का प्रभु और छोटों का प्रभु हम मान सम्मान करेंगे। कोई भी प्रभु का दास हो या बिलीवर हो, अगर आपका नाम लेता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको हम आदर सम्मान के साथ, क्योंकि आपके नजरों में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा नहीं है। ये जगत को आपने अपने हाथों से, अपनी करुणा से प्रभु सारे संसार को आपने बनाया है। आदम और हवा ने प्रभु केवल एक ही गुनाह अपराध किया था, आपकी आज्ञाओं को ना मान करके उस फल को खा लिया था। आज हमारा भारतवर्ष में जितने भी जीवन है, आज कितनी गुनाह कितने अपराध लोग कर रहे हैं, लेकिन पिता न्यायी आप हैं। आज हम आपसे मांगते हैं कि समस्त भारतवर्ष, समस्त जगत और हर जीवन प्रभु आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करे। सभी के जीवन से प्रभु आपको आदर महिमा और सम्मान मिले, क्योंकि अपनी प्रभुता करने के लिए हर जीवन को आपने माता की गर्भ से कितने मनुष्य आए, कितने गए, कितने आएंगे, कितने जाएंगे, प्रभु हम सबका जीवन कुछ ही दिन का है, लेकिन जब तक जिंदा रहे प्रभु आपकी स्तुति आराधना महिमा का, जैसे आपकी मर्जी पिता स्वर्ग में पूरी होती, सारी जगत में प्रभु पूरी हो जाए। आदर महिमा प्रभु जला आपको देते, पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे का पास्ट। धन्यवाद पास्टर जी, हो चुका है। सबको जय मसीह की। हमारे संग ग्रुप वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना कि हड़ताल में बैठे अभी 50 दिन हो गया और उनमें बहुत से हैं लोग, मतलब हम स्कूल में जो सफाई करते हैं वो अलग है और जो सड़कों में सफाई करते हैं वो अलग है, तो उनका वेतन 9,000 है, तो उन लोग भी सैलरी बढ़ाने के लिए, और हमारा भी 3,500 है, तो उनका भी बढ़ाने के लिए, और रसोइया लोग भी 2 प्रकार के हैं, उन लोग भी बैठे हैं हड़ताल में, और दिव्यांग लोग बैठे हैं, और वो लोग भी बैठे हैं जो अभी D.Ed. B.Ed. कर रहे हैं और अभी
कल परसों वीडियो में आया कि सारे बच्चे आग में कूद गए थे जो अभी D.Ed B.Ed किए हैं ऐसा करके, तो उनके लिए प्रेयर करना कि वहाँ पे हड़ताल की लिए सुनवाई हो सके, सरकार की आँख कान खोले परमेश्वर और सच्चाई को देख सके और उन बेरोजगारों को रोजगार दे सके। आप प्रेयर करना मैम। सबको जय मसीह की। जय और मसीह। सभी को व्यक्तिगत प्रार्थना में रखेंगे। सीमा सिस्टर, आप लास्ट की प्रार्थना करना चाहेंगे? बताएंगे सीमा सिस्टर? आइए तो हम लास्ट की प्रार्थना में जाते हैं। कोई और प्रार्थना विषय देना चाहता है तो बताएं। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा प्रार्थना विषय यही है कि मेरा परिवार और जो मेरे 3 पड़ोस के हैं वो प्रभु के नाम से घृणा करते हैं और मेरा परिवार प्रभु से दूर ना होने पाए, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और आप सभी से मैं यही प्रार्थना बोलती हूँ कि हमारा परिवार प्रभु में बना रहे और साथ में जो नहीं मानते वो भी प्रभु को जाने, इसके लिए प्रार्थना करना। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता आज की सुंदर संगति के लिए। पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी आपने हम सबों के जीवन में छोड़ा पिता, और हम सब पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर आपकी छावनी में पिता परमेश्वर पाए जाते हैं। करती हूँ पिता परमेश्वर आज के जो बहन ने पिता परमेश्वर आराधना किए हैं प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी और भी पिता परमेश्वर आपकी महिमा अपने जीवन के द्वारा कर सके पिता, आपकी अनुग्रह करे पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं स्वामी कि आप कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं स्वामी, आप युगानुयुग एक समान रहने वाले परमेश्वर हैं पिता। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आज के गवाहियों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, सुनीता सिस्टर के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता, उनके जीवन में कार्य करने के लिए स्वामी, और भी पिता परमेश्वर अपनी महिमा को पिता परमेश्वर प्रकट करे पिता, और वो पूरा घराना ही पिता परमेश्वर आपके नाम को लेकर पिता अनेक जगहों पर जाने वाला बने पिता परमेश्वर, अनेक लोगों के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरे प्यारे प्रभु जी, आपकी सहायता करें। सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, उनके जीवन में कार्य करने के लिए पिता परमेश्वर, जिस प्रकार यहोशू कहता है प्यारे प्रभु जी की मैं तो परमेश्वर ही की सेवा करूंगा, और पिता परमेश्वर उसी प्रकार से पिता परमेश्वर मानसी सिस्टर और पूरा घर घराना पिता परमेश्वर, उसके आस पड़ोस भी पिता प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के वचन अनुसार जीवन जीने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आप भी सहायता करे पिता, आप भी मदद करे प्यारे प्रभु जी, अनुग्रह करे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं पिता वो तृप्त किए जाएंगे, कहा है पिता। हाँ प्रभु जी, सहायता करे पिता, मालती सिस्टर के पूरे परिवार पिता आपकी सेवा करने वाले बने पिता, आपके पीछे चलने वाले बने पिता परमेश्वर, आपके नाम को पिता परमेश्वर ऊंचा करने वाला बने पिता, हर एक परिस्थिति में पिता, हर एक समस्याओं के बीच में रहकर भी पिता परमेश्वर आपके नाम को वो ऊंचा कर सके राजा। आप भी सहायता करे, आप भी मदद करे। महेंद्र भैया के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता, उनके जीवन में कार्य करने के लिए, सहायता मदद करने के लिए पिता। हाँ मेरे महान परमेश्वर, आगे भी पूरे परिवार को पिता, इनके बच्चों को पिता आप सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर, आपके भय भक्ति में बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए स्वामी आप भी सहायता करिए, आप भी मदद करिए राजा। मास्टर जी के लिए धन्यवाद करते हैं, जय प्रकाश के लिए प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे महान परमेश्वर, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए उनके द्वारा बताया गया बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, शब्दों के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। और
पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ अंजू सिस्टर के लिए, जो प्यारे प्रभु जी जो हड़ताल में बैठे हुए हैं, जो प्यारे प्रभु जी हर एक की पिता सहायता करे पिता, हर एक की मदद करे पिता परमेश्वर। आपकी मर्जी पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। और जो लोग नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर, उन तक पिता परमेश्वर अंजू सिस्टर पिता आपकी बातों को, आपके वचनों को, वचन के प्रकाश को पिता वो फैला सके। आप ही दया करे, आप ही अनुग्रह करे प्यारे प्रभु जी। आज की सुंदर संगति के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। बैठने के लिए हम सबों की सहायता किया पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी वचनों को सुनने के लिए सहायता किया पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा एक एक की सहायता कर, एक एक की मदद कर, एक एक के घर घराने में कार्य कर, एक एक के ऊपर पिता परमेश्वर आपका हाथ होने पाए पिता परमेश्वर। और आत्मिक जीवन में और भी पिता परमेश्वर मजबूत होने पाए पिता परमेश्वर, और भी जड़ पकड़ने पाए पिता परमेश्वर, ताकि जब आंधी रूपी समस्या आए, आंधी रूपी समस्या चिंता बोझ आए पिता परमेश्वर, हम दबे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु पिता परमेश्वर और भी मजबूती से पिता आपके वचनों में हम जड़ पकड़ते जाए, और वो आंधी तूफान हमसे टकरा कर वापस चले जाए पिता। आप ही अनुग्रह करें पिता, आप हम सबों को ही वचनों में स्थिर बनाए पिता, मजबूत बनाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, और आपको पिता परमेश्वर हम प्रतिदिन स्वामी आपको ढूंढने वाले बने पिता परमेश्वर, आपको पुकारने वाले बने पिता परमेश्वर। उस अंधे बढ़ते माई ने स्वामी आपको पुकारा पिता परमेश्वर, और आप उनके जीवन में ठहर गए पिता, रुक गए स्वामी। हाँ मेरे महान परमेश्वर पिता, आप पिता परमेश्वर जब पुकारते हैं पिता परमेश्वर, आप वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं स्वामी, ठहर जाते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें अपनी ओर बुलाते हैं राजा। हाँ मेरे महान परमेश्वर, और उस संधि बढ़ती माई की परिस्थिति सेम नहीं रही स्वामी, वो बदल गया राजा। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम सबों की ही परिस्थिति जब आज हम आपको पुकारते हैं पिता, आपकी ओर दृष्टि करते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचनों में आपको ढूंढते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे महान परमेश्वर पिता, हमारी परिस्थिति सेम ना रहे पिता परमेश्वर, हम सबों को ही अपने आनंद से पिता, अपनी शांति से परिपूर्ण करे पिता। हाँ मेरे महान परमेश्वर, एक एक के जीवन में कार्य करे, एक एक के घर परिवार में पिता परमेश्वर, एक एक के बच्चों के जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। विशेषकर जो जवान पीढ़ी है, जो बच्चे हैं पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी वचन के अनुसार पिता बर्ताव करने के लिए, आचरण करने के लिए पिता, प्रार्थना में बैठने के लिए, वचनों को पढ़ने के लिए प्यारे प्रभु से हर एक बच्चों की सहायता करे, मदद करे पिता परमेश्वर। और इस समय जुड़े हुए तमाम आपके बेटे बेटियों को पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी आपके संतान को पिता, मैं अपने आप को आपके हाथों में दे देती हूँ। हर एक बातों में सहायता मदद अगुवाई करे। आज के पूरे दिन भर पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर सहायता करें हम सबों के लिए पिता परमेश्वर, सही मार्ग में चलने के लिए पिता परमेश्वर, वचन अनुसार बर्ताव करने के लिए, बोलने के लिए पिता, हर एक की सहायता करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ, इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही प्रभु जी आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न ला, परंतु हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपके के हैं। आमीन आमीन आमीन। सुनीता सिस्टर आशीष वचन बोलेंगे। आइए हम लोग एक साथ आशीष वचन को बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग सबको।